दोस्तों, फूलों की एक अपनी ही विशेषता होती है भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो किसी भी भगवान को आप कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर देवताओं को उनकी पसंद का पुष्प आप चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और आपसे देवी देवता प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आपको आज हम बताने वाले हैं कि कौन से पुष्प आप कौन से देवता को चढ़ा सकते हैं जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री गणेश की। भगवान श्री गणेश को तुलसी पत्र पसंद नहीं है। उनको तुलसी पत्र कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप उनको सभी प्रकार के फूल चढ़ा सकते हैं। तुलसी से कभी भी गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो रुष्ट हो जाएंगे। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। गणेश जी को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो उनके ऊपर दूर्वा आप चढ़ाइए, जो 3 या 5 पत्तियों की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान शिव को आप कौन से पुष्प चढ़ा सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। भगवान शिव को आप धतूरे का पुष्प है, हर श्रृंगार है, नाग केसर है, सफ़ेद रंग के पुष्प आप उनको चढ़ा सकते हैं। सूखे कमल गट्टे चढ़ा सकते हैं, कनेर का चढ़ा सकते हैं, कुसुम आक कुश आदि के फूल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और केतकी का भी फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ा। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु को कमल है, मौलसिरी है, जूही, कदम, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, वसंती, चंपा, वैजंती पुष्प। विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाना बहुत ही लाभदायी होता है, वो उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में भगवान नारायण को केतकी के फूलों से पूजा करने से विशेष रूप से वो प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान पर आक, धतूरा और श्री सहजन, सेमल, कचनार और गूलर आदि के पुष्प आपको नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे वो प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान सूर्य की जब आप उपासना करते हैं तो उनकी पूजा में आप कुटुच के पुष्पों से कर सकते हैं। इसके अलावा आप कनेर से कर सकते हैं, कमल है, चंपा है, पलाश है, आक, अशोक आदि के पुष्प भी इन्हें प्रिय हैं, तो आप इनसे सूर्य भगवान की पूजा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की जब आप अगर पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है, महाभारत में युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझे कुमुद, करवरी, चड़क, मालती, पलाश और वनमाला के फूल पसंद हैं। माता भगवती गौरी माता की बात करते हैं। शंकर भगवान को जो भी आप पुष्प चढ़ाते हैं वो माँ भगवती को भी प्रिय होते हैं, तो आप उनको वो भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माता को बेला है, सफ़ेद कमल है, पलाश है, चंपा के भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है कमल का पुष्प। उन्हें आप पीला फूल चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। इन्हें लाल गुलाब का फूल भी बेहद पसंद होता है। आपको बता दें कि हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में लाल गुलाब चढ़ा दीजिए, लाल गेंदा चढ़ा दीजिए। आप उनको लाल रंग का फूल चढ़ा सकते हैं, उनको लाल पुष्प प्रिय है। माता काली की अगर आप पूजा करते हैं तो उनको गुड़हल का फूल पसंद होता है। और कहा भी जाता है कि आप अगर 108 आप लाल गुड़हल माता को चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामना जो है बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। और माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भी आप लाल गुलाब, लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है और वो भी प्रसन्न हो जाती हैं। आपको बता दें, वहीं माता सरस्वती की पूजा को करने के लिए उनकी पूजा में आप उनको सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग का फूल चढ़ा दीजिए। सफ़ेद गुलाब है, सफ़ेद कनेर है या पीले रंग के गेंदे के फूल माता सरस्वती को चढ़ा दीजिए, इससे वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। आपको बता दें, अगर शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो उनको आपको नीले लाजवंती के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी नीला या गहरे रंग का जो पुष्प है आप उनको चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोवांछित जो कामना है वो भी पूरी करते हैं। आपको जो है पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे आप भगवान की जब पूजा करते हैं कभी भी सूखे या बासी फूल उनको अर्पित न करें। दूसरा बता दें कि कमल का फूल लेकर कहा गया है कि यह फूल 10 से 15 दिन तक बासी नहीं होता है। तीसरी बात बताएं कि चंपा की कली के अलावा किसी भी पुष्प की कली देवताओं को अर्पित नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर आप जब फूल जो है चढ़ाते हैं तो भगवान को हाथों से अर्पित किया जाता है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवताओं को अर्पित करना चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं, इसलिए हर रोज जल छिड़क कर पुनः आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में शिव जी को बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें भी जल से पुनः धोकर शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।